इंटरेस्ट कवरेज रेशियो स्टार्ट कर रहे हैं। जो हमारी सॉल्वेंसी रेशियो है ये उसकी 4th रेशियो है और लास्ट रेशियो है। 3 रेशियोज एक जैसी थी, डेप्ट इक्विटी, टोटल एसेट टू डेप्ट एंड इक्विटी टू टोटल एसेट, सब कुछ सेम चल रहा था। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला पहले देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट, अभी तक हमने प्रॉफिट किसी भी रेशियो में नहीं लिया, ना लिक्विड रेशियो में, ना करंट रेशियो में, ना ही पहले तीनों रेशियो में प्रॉफिट वर्ड ही नहीं आया। इसमें प्रॉफिट यहाँ से स्टार्ट है। नेट प्रॉफिट बिफोर, ये बिफोर वर्ड का बहुत ध्यान देना है। अभी बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेप्ट। अब ये लॉन्ग टर्म डेप्ट क्या होता है, इसको खाली डेप्ट भी कह सकते हो आप। खाली डेप्ट मतलब खाली डेप्ट को हम लॉन्ग टर्म डेप्ट भी तो कहते हैं, एक ही बात है, मतलब नॉन करंट लायबिलिटी एनसीएल एक ही बात है। तो ये लॉन्ग टर्म डेप्ट हो या खाली डेप्ट हो या फिर आपका क्या कहते हैं एनसीएल हो, नॉन करंट लायबिलिटी, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो इसको ऐसे ही लिखे रह देते हैं। अब बात आती है ये बिफोर की और ये इंटरेस्ट की और टैक्स की, तो करना क्या है। अच्छा एक और बात, इसका जो आंसर निकलता है ना, जो भी आंसर निकलेगा आपको टाइम्स में निकालना है। तो बेसिकली अगर मान लो 3:1 आंसर आ रहा है तो उसको लिख देंगे 3 टाइम्स, और कुछ नहीं करना, ठीक है जी। जिस डिनोमिनेटर 1 लेके आइए और उसको जो ऊपर न्यूमरेटर वाली चीज़ है उसको टाइम्स लिख दो, तो इसका आंसर हम टाइम्स में निकालते हैं। और इसकी जो आइडियल रेशियो होती है वो होती है, इसमें आइडियल रेशियो लिखी नहीं है बुक में, कोई बात नहीं। अच्छा इसका रीज़न, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है थ्योरी में अगर आ जाता है कि हमारे कंपनी में डिवेंचर होल्डर्स होते हैं या शेयर होल्डर्स होते हैं जो या जिन्होंने हमको पैसा दिया होता है, तो जो हमारी कंपनी को पैसा देता है तो हमारे लिए वो क्या होता है, लोन, हमको उसको एक दिन वापस करना है। तो वो लोन होता है लॉन्ग टर्म के लिए, बहुत ज़्यादा दिनों के लिए। तो लॉन्ग टर्म डेप्ट मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लोन। तो जिसने हमको लॉन्ग टर्म लोन दिया है, हमने किसी से लॉन्ग टर्म लोन लिया है, हम उसको क्या वापस करेंगे, ब्याज, उसका इंटरेस्ट। तो वो हमसे देखना चाहेगा यार कि हमारी कंपनी जो पहले के लॉन्ग टर्म लोन्स है उसका इंटरेस्ट टाइम पे दे रही है कि नहीं दे रही। तो उसके लिए निकाला जाता है कि हमारी कंपनी के अंदर प्रॉफिट्स, मतलब हमारी कंपनी को इतने प्रॉफिट हो रहा है कि वो इंटरेस्ट आराम से दे पाए। तो नेट प्रॉफिट निकालते हैं बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटरेस्ट देने से पहले और टैक्स देने से पहले, और इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट को डिवाइड करते हैं। तो इससे जो रेशियो निकलती है वो पता लग जाता है कि भाई हमारी कंपनी अपने प्रॉफिट लॉन्ग टर्म डेट के इंटरेस्ट का कितना टाइम दे रही है। मतलब अगर इंटरेस्ट निकलता है 2 और प्रॉफिट ऊपर निकलता है 6, तो हम बोलेंगे कि 3 टाइम्स, डिवाइड करके 3 आ गया ना, तो लिखेंगे कि जो डेप्ट का लोन का इंटरेस्ट अगर 2 रुपये है तो हम उसकी जगह 6 रुपये दे रहे हैं, मतलब 3 गुना फालतू दे रहे हैं, 3 टाइम्स फालतू दे रहे हैं। मतलब हमारी कंपनी बहुत अच्छी पोजीशन में है क्योंकि जितना इंटरेस्ट हमने देना है इस पे उससे हम फालतू दे रहे हैं, हमारा प्रॉफिट उससे कहीं गुना ज़्यादा है। तो प्रॉफिट कितना गुना ज़्यादा है इंटरेस्ट के, वो देखने के लिए टाइम, गुना मतलब टाइम्स, ठीक है। आपको दोबारा बता देता हूँ, जो बंदा हमको पैसा देता है वो ये देखता है कि हम पैसा वापस करने की कैपेसिटी में है कि नहीं, हम आराम से पैसा वापस कर पाएंगे कि नहीं। तो हम ये रेशियो उसको दिखा देते हैं। अभी हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है कि हम इंटरेस्ट कितना कवर, हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट कितना कवर कर पाएगा, मतलब कितने गुना ज़्यादा प्रॉफिट होता है हमको इंटरेस्ट से। मान लो आपने 2 लाख का मेरे को लोन दिया, 2 लाख का लोन देके इंटरेस्ट बना उसका 10,000 हर साल का। तो 2 लाख का लोन मेरे को दिया, मेरे को 10,000 आपको हर साल देने हैं। तो वो आपसे जानना चाहेगा ना कि यार आपको प्रॉफिट कितना होता है, कि ये इससे हो, हम बोलेंगे कि हमको प्रॉफिट हर साल होता है 50,000 रुपये का, ठीक है। तो मतलब कितना गुना हो गया, इसके आंसर आ गया 5 टाइम्स। तो मतलब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 5 टाइम्स है, मतलब कि आपको इंटरेस्ट देना है मेरे को 10,000 रुपये का, लेकिन मेरे को प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 50,000 का। मतलब आपके इंटरेस्ट से कितना ज़्यादा, 5 टाइम्स ज़्यादा हो रहा है, आपके इंटरेस्ट से 5 टाइम्स ज़्यादा। मतलब मैं अच्छी कंडीशन में हूँ कि आपका इंटरेस्ट में पे कर सकूँ, आपका इंटरेस्ट में कवर कर सकूँ। तो ये तो हुआ मीनिंग, और ये हुआ इसकी टाइम्स। अब ये बिफोर, देखो जो बच्चे पार्टनरशिप पढ़ के आए हैं, जिन्होंने पार्टनरशिप पढ़ ली है और सब कुछ करते करते आए, तो उनको इस बिफोर के लिए तो परेशानी होगी नहीं, क्योंकि वहाँ पे बिफोर आफ्टर बहुत चल के आ रहा है। लेकिन आप लोग के लिए परेशानी ये है कि आप लोग को पार्टनरशिप कराई नहीं गई और सीधा इस पर डाल दिया गया, तो आपको बिफोर शायद समझना है। तो मैं बता देता हूँ, पहले आपका यहाँ पे P&L अकाउंट बनता है, 11 बनाया था आपने, यहाँ पे आपका क्या निकलता है, नेट प्रॉफिट, ठीक है। अब यहाँ पे आपने निकाल लिया नेट प्रॉफिट,
ठीक है। ये जो नेट प्रॉफिट है, ये वाला आपका प्रॉफिट जो P&L अकाउंट में लिख रहा था, ये आपका ये वाला प्रॉफिट होता है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट और टैक्स, इंटरेस्ट एंड टैक्स नहीं लिया गया। ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या आता है नेट प्रॉफिट, उसमें हम क्या करते हैं माइनस, पहले करते हैं माइनस इंटरेस्ट। ये स्टेप है, आपको ऐसे ही लिखना है। पहले क्या करते हैं माइनस, फिर जो आंसर आता है उसके अंदर हम क्या माइनस करते हैं, टैक्स। फिर हमारे पास आता है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। आफ्टर का मतलब इसके अंदर हमने एडजस्टमेंट टैक्स की और इंटरेस्ट की। आफ्टर का मतलब होता है इसमें इंटरेस्ट और टैक्स हमने एडजस्ट कर दिया। और ये जो ऊपर का प्रॉफिट होता है इसको हम कहते हैं बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो अगर आपको ये बात समझ आ गई तो अच्छी बात है, वरना वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देखो। P&L अकाउंट से ये वाला प्रॉफिट आता है, ये P&L अकाउंट से आया हमारे पास, ये बिफोर। अभी इसमें इंटरेस्ट और टैक्स हमने कैलकुलेट नहीं किया हुआ। इंटरेस्ट निकालेंगे डेब्ट के ऊपर, ये वाला इंटरेस्ट और ये वाला इंटरेस्ट सेम है, जो इंटरेस्ट यहाँ पे है वही इंटरेस्ट यहाँ पे लेना है। उस इंटरेस्ट को इसमें माइनस करते हैं, जो अमाउंट आता है उसमें से टैक्स माइनस करते हैं, फिर जो अमाउंट आएगा वो हमारा होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। तो ये आपने फॉर्मूला लिख लेना है। किसी क्वेश्चन में बिफोर डायरेक्टली दिया है और इंटरेस्ट और टैक्स भी दिया तो हमने नहीं लेना, इग्नोर कर देना। क्यों? क्योंकि हमको तो बिफोर चाहिए और बिफोर दिया है, तो ये बाकी सब कुछ इग्नोर कर देंगे। किसी क्वेश्चन में अगर आफ्टर दिया है, मान लो आफ्टर दिया है, तो हमको तो यहाँ बिफोर चाहिए फॉर्मूले में, तो हम क्या करेंगे, आफ्टर में टैक्स को क्या करेंगे, ऊपर जाना ना वापस, तो टैक्स को ऐड कर देंगे, इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे। या अगर बिफोर से आफ्टर जाना है तो माइनस कर देंगे, अगर उल्टा जाना है तो इसमें ये ऐड, इसमें ये ऐड, इसमें आ जाएगा। तो फॉर्मूला बन गया नेट प्रॉफिट बिफोर वाला इज इक्वल टू, या आफ्टर वाला लिखते हैं यहाँ पे, क्योंकि आफ्टर निकलता है। नेट प्रॉफिट आफ्टर वाला इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट। तो प्रॉफिट यार आप लोग फॉर्मूले खुद भी तो बना सकते हो। बिफोर वाले में माइनस इंटरेस्ट माइनस टैक्स। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर वाला निकालना हो तो नेट प्रॉफिट बिफोर में से इंटरेस्ट और टैक्स माइनस करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमको बिफोर निकालना होता है, क्वेश्चन में बिफोर दिया है, तो ये इंटरेस्ट और टैक्स उठ के इधर जाएंगे, तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएंगे, ऐड। तो आफ्टर निकालना हो तो माइनस कर देना, बिफोर निकालना हो तो इधर ले आना, ऐड हो जाएगा। लेकिन ऐड करने के लिए सीक्वेंस क्या है, पहले इंटरेस्ट, सॉरी अगर हम ऐड करेंगे, देखो नीचे से ऊपर जाना है, तो पहले टैक्स आएगा फिर इंटरेस्ट आएगा। पहले टैक्स, देखो आफ्टर दिया है, ऊपर जाना, पहले टैक्स को ऐड करोगे फिर इंटरेस्ट को ऐड करोगे फिर ये आएगा। और अगर नीचे जाना है तो पहले ये फिर ये। तो ये चीज़ों के ऊपर बहुत ध्यान रखना है आपने, इसको नोट कर लो आप। तो ये फॉर्मूले से बेटर मैं इस फॉर्मूले से पढ़ाता हूँ, तो उसमें बच्चों को परेशानी नहीं होती। तो अगर आप नीचे जा रहे हैं, बिफोर से आफ्टर निकालना है, तो पहले इंटरेस्ट लेंगे और फिर टैक्स को माइनस करेंगे। लेकिन अगर आफ्टर से बिफोर जाना है ऊपर, तो पहले टैक्स लिया जाएगा, उसको ऐड किया जाएगा, और इंटरेस्ट को सेकेंड नंबर पे लिया जाएगा, उसको ऐड किया जाएगा। तो आपका आफ्टर से बिफोर। हमें कौन सा चाहिए, हमें चाहिए बिफोर, ये नहीं चाहिए। ये दिया होगा बिफोर निकाल लेंगे, ये दिया हुआ है कुछ भी नहीं करेंगे, सब कुछ इग्नोर कर देंगे और बिफोर करेंगे। तो इतना पोर्शन आप लोग नोट कीजिए, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, थोड़ी सी और क्लैरिटी आ जाएगी। तो ये आपकी इलस्ट्रेशन है 63, जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के अंदर पहली इलस्ट्रेशन है। तो काफ़ी बिगनर क्वेश्चन है, बिगनर टाइप से दिया हुआ है। ये फॉर्मूला साइड पे लिखा रहेगा जब तक हम इंटरेस्ट रेशियो करेंगे, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालेंगे। वही फॉर्मूला है जो मैंने यहाँ लिखा था, छोटा करके लिख दिया, आप लोग को साइड पे लिखे रहना पीछे वाले पेज पे। बिफोर वाला प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर में इंटरेस्ट माइनस करेंगे, फिर कोई आंसर आएगा, देखो क्रॉस क्रॉस का बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको माइनस करके जो आंसर आएगा उसमें टैक्स माइनस करेंगे, और आफ्टर अगर नीचे जाना है तो माइनस करेंगे, ऊपर जाना है तो ऐसे जाएंगे। नीचे जाना है तो उस पहले इंटरेस्ट आएगा फिर टैक्स आएगा, ऊपर जाने के लिए पहले टैक्स आएगा इंटरेस्ट आएगा, ऐसे। ठीक है, तो ये हमको बार बार हेल्प करेगा फॉर्मूला। अब इस क्वेश्चन में निकालना है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये दिया हुआ लोन कि हमको किसी कंपनी ने लोन कितना दिया, इतने का। IOL मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन, कि इंटरेस्ट ऑन लोन कितना बना, ये ऑलरेडी निकाल के दिया, कई जगह पे निकाल के दिया होगा,
कई जगह पे परसेंटेज दी होगी तो आप खुद निकालेंगे, इसमें निकाल के दिया। एंड नेट प्रॉफिट बिफोर, बिफोर क्या है जी, इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो ये ना उल्टा सीधा आता है, कई बार दिख दिया होगा बिफोर इंटरेस्ट एंड आफ्टर टैक्स, कई जगह लिखा होगा बिफोर टैक्स एंड आफ्टर इंटरेस्ट, तो हमको दोनों माइनस करके दोनों प्लस करके यहाँ पे बिफोर में जाना है। तो ये आपने देखना, अगर आफ्टर टैक्स दिया है तो मतलब ये है, सॉरी ये है आफ्टर टैक्स दिया लेकिन इंटरेस्ट माइनस नहीं किया, तो बिफोर का मतलब उसको माइनस करना था लेकिन नहीं किया गया तो हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो जिसको मेरी बात समझ नहीं आई कि मैंने अभी भी क्या बोला तो घबराए ना, जब क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमारा क्या था, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मतलब 5 लाख, बिफोर का चाहिए, बिफोर का दे दिया, अपॉन इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, ये लॉन्ग टर्म डेब्ट, लोन मतलब लॉन्ग टर्म होता है, 1,25,000। जब आप इसको डायरेक्टली दे रखा है तो डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स आ जाएगा, 4:1 आएगा तो हम इसको 4 टाइम्स, इसका मतलब कि भैया तू मेरे को 10 लाख का लोन दिया है, मेरे को तेरे को हर साल इतने का इंटरेस्ट देना है, 1,25,000 का हर साल इंटरेस्ट देना है, लेकिन मेरा प्रॉफिट हर साल 5 लाख होता है, तो मैं मेरा प्रॉफिट तेरे लोन के इंटरेस्ट से, इंटरेस्ट ऑन लोन से प्रॉफिट मेरा 4 गुना ज़्यादा है, मतलब मैं 4 गुना ज़्यादा प्रॉफिट कमाता हूँ, तो तेरा इंटरेस्ट तो आराम से दे ही दूंगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, ये छोटा सा 4-5 क्वेश्चन ही है इसके अंदर, तो 1-2 करके खत्म करते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है जी, यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो है वो आफ्टर टैक्स दिया है, यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं लिखा कि आफ्टर इंटरेस्ट नहीं लिखा, खाली लिखा है टैक्स। तो एक बात खुद सोचो, आफ्टर टैक्स मतलब टैक्स के बाद वाला, जो आफ्टर टैक्स है तो टैक्स के बाद मतलब इंटरेस्ट होता है माइनस वही होगा, क्योंकि पहले इंटरेस्ट माइनस होता है फिर टैक्स, कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम पहले टैक्स माइनस करें, पहले इंटरेस्ट पे करते हैं फिर गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं फिर आफ्टर निकलता है। तो अगर आफ्टर टैक्स दिया खाली टैक्स दिया ना आफ्टर, तो आफ्टर टैक्स का मतलब ये है कि इंटरेस्ट भी ऑलरेडी माइनस हो चुका है, तो ये आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स है बेसिकली। आफ्टर टैक्स का अगर खाली आफ्टर इंटरेस्ट दिया होता कि नेट प्रॉफिट टैक्स ना लिख के खाली इंटरेस्ट हो तो ये वाला होता है, ये वाला नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, खाली इंटरेस्ट के बाद। अब आफ्टर टैक्स दिया तो मतलब ये वाला है कि टैक्स भी माइनस है इंटरेस्ट भी, तो ये बातों का ध्यान रखना होता है। खाली इंटरेस्ट में इंटरेस्ट होता है, खाली टैक्स में दोनों इंक्लूड हो जाएंगे, ये भी माइनस हुआ, ये भी सीक्वेंस वाइज माइनस होता है, पहले इंटरेस्ट और टैक्स, ठीक है। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालनी है, तो ना हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स है और ना हमारे पास इंटरेस्ट है। सबसे पहले इंटरेस्ट निकालते हैं, सिंपल चीज है, फिर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी निकालेंगे। तो इंटरेस्ट निकलेगा आपका, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट निकलेगा आपका, देखो लॉन्ग टर्म डेब्ट 20 लाख है और 12% उसका दिया हुआ है, तो 12% निकाल लो 20 लाख का, ठीक है जी, 0 0 0 0, तो ये हो गया 12 2 जा 24, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 2,40,000 तो आपका इंटरेस्ट निकलेगा, मतलब डिनोमिनेटर जो नीचे वाली चीज़ है वो तो हमारे पास कवर होगी, मतलब ये वाली चीज़ हमारे पास आ गई। ये वाला इंटरेस्ट जो डिनोमिनेटर में लिखते हैं वो यही वाला होता है, फर्क कुछ नहीं होता। अब आ रहे हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे, हमको दिया है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब ये वाली रकम दे रखी है, ये वाली रकम हमको गिवन है और टैक्स का रेट है 40%। तो 40% आप लोग कहोगे सर सिंपल सी बात है, ये दिया हुआ टैक्स, इसका 40% निकाल लेंगे तो ऊपर चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोग खुद सोचो, ये 40% क्या है, ये 40% ऑफ प्रॉफिट है। ये 40% जब निकाला होगा तब कब निकाला होगा, पहले नेट प्रॉफिट निकाला होगा, सीक्वेंस तो ये है ना, पहले ये निकाला होगा, उसमें से ये 2,40,000 रुपये माइनस किए होंगे इंटरेस्ट, फिर यहाँ पे कुछ आंसर आया होगा, उसका 40% निकाला होगा टैक्स, जो यहाँ पे आंसर आया होगा उसका 40% निकाला होगा टैक्स, उसको माइनस किया होगा और ये आफ्टर निकला होगा। तो बेसिकली इस फॉर्मूले के अंदर मैं चीज़ें डालता हूँ। सबसे पहले ये लोग आप पहले इसको नोट कर लो, फिर मैं यहाँ पे स्पेस ले लेता हूँ थोड़ी सी, या इसको नोट कर लेना आप, ठीक है, रिवाइंड करके। देखो हमको ये वाला चाहिए, ये हमको नहीं पता, तो इसको ऐसे लिख देते हैं बिफोर, ठीक है। इंटरेस्ट अभी निकाला था हमने, यहाँ पे कितना आया, माइनस 2,40,000, ठीक है। यहाँ पे एक आंसर आया होगा, बिफोर वाला हमको निकालना है, हमको नहीं पता, यहाँ पे 2,40,000 अभी अपने इंटरेस्ट निकाला था, यहाँ पे कोई आंसर आया होगा, हमें नहीं पता, उसको हम ले लेते हैं अभी x,
ठीक है, जिन बच्चों के पास मैथ्स है उनको पता है कि सर कैसे निकालना, फटाफट अपने आप ही करके दिखा देते हैं। और अकाउंट्स में कई वीक बच्चे भी आए थे, उनके लिए ये है चीज़ें। तो बिफोर की चीज़ वैसे लिख दो, इंटरेस्ट की जगह पे डाल दो। ये हमको नहीं पता कि बिफोर में से माइनस किया होगा तो एक्स आया होगा। अब टैक्स दिया है रेट 40%, तो जब 40% हमने निकाला होगा, हम तो अब उल्टा जा रहे हैं ना, जब किया होगा तो सीधा किया होगा। तो 40% जो किया होगा माइनस 40% किया होगा ना, 40% किसका निकाला होगा, कोई चीज़ का निकालते हैं तो 40% इसका निकाला होगा। समझ आ रही बात? ये हमको दिया था P&L अकाउंट में। मान लो कि नॉर्मल क्वेश्चन कर रहे हैं, यहाँ पे एक रकम हमको दी थी, अमाउंट दिया था, उसमें से हमने ये माइनस कर दिया, जो अमाउंट आ गया एक्स, उसमें से हमने 40% उसी अमाउंट से मल्टीप्लाई किया, और हमारे पास एक क्या आ जाएगा, आफ्टर वाला दिया हुआ है 1,20,000। तो ये आपका फॉर्मूला है, ये आपको बुक के अंदर नहीं मिलेगा, तो ये वीक बच्चों के लिए। बाकी जो 11th में हमने लास्ट चैप्टर किया था वो वाला जिसमें हमने वो निकाली थी इनकम, सॉरी क्या कहते हैं उसको, सिंगल एंट्री सिस्टम में हमने COGS वगैरह किया था, तो हमने कई जगह पे एक्स लेके किया था। तो ये वही चीज़ें आ गई हैं। अगर आपको कोई परसेंटेज दी है तो हम एक्स ले लेते थे, सेलिंग प्राइस को एक्स लेते थे, उसमें कभी कॉस्ट को एक्स लेते थे, तो ये वही चीज़ें वापस आ गई। तो जो जिन लोगों ने वो पढ़ा अच्छी तरह, तो उनको इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बिफोर वाली चीज़ हमको नहीं पता, ये हमको पता है, इसको हमने एक्स मान लिया, इसी फॉर्मूले से चल रहा हूँ मैच करके। टैक्स रेट 40% दिया, जो हमने निकाला होगा तो 40% निकाला होगा एक्स का। यहाँ पे जो माइनस करके एक अमाउंट आया होगा उसका 40% निकाला, उसको माइनस कर दिया, ये आ गया। ठीक है, तो गलती नहीं करनी, कभी भी 40% दिया तो इसका मत निकाल लेना, 40% निकलता है इसका। ठीक है, अब इन्हीं से फॉर्मूले बना बना के ऊपर जाना है हमको। तो बेसिकली यहाँ पे पहुँचना है ना, तो शुरुआत तो यहाँ से करनी है। तो बेसिकली क्या हो गया, ये जो एक्स है, ये 1,20,000 कैसे निकला होगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये वाला कैसे निकला होगा, इसमें से ये माइनस करके निकला होगा, इज इक्वल टू एक्स। तो पहले लिखेंगे लेट नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट कौन सा होता है, ये नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स कौन सा होता है, ये। ठीक है ना, ये इंटरेस्ट है, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ये नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, या खाली टैक्स ये। ठीक है, तो लेट नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बी एक्स, ये आ गया नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। ठीक है जी, इसको हमने एक्स मान लिया। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जब वर्ड खाली टैक्स होगा तो मतलब इंटरेस्ट एंड टैक्स है, जब वर्ड खाली इंटरेस्ट होगा तो खाली इंटरेस्ट है। टैक्स मतलब इंटरेस्ट टैक्स दोनों माइनस हो गए, खाली इंटरेस्ट मतलब खाली इंटरेस्ट माइनस हुआ। तो इन चीज़ों का फर्क देखो। तो ये कैसे निकला होगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे निकला होगा, एक्स माइनस 40% ऑफ एक्स। समझ गए, एक्स में से 40% ऑफ एक्स माइनस किया होगा तो ये निकला होगा। तो 1,20,000 इसका कट कर दो, 0 आ गया, ये 2 ये 5, एक्स माइनस 2x अपॉन 5, ये कटिंग वटिंग करके 2x अपॉन 5। अब इसमें से x की वैल्यू निकाल लेंगे तो आपको यहाँ पे ये वैल्यू मिल जाएगी। तो ये काफ़ी थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, जिन बच्चों वीक होते हैं इनको समझ नहीं आती सर ये आफ्टर क्या है बिफोर क्या है। तो इसीलिए कहा जाता है कि पहले पार्टनरशिप पढ़ के आओ, तो पार्टनरशिप पढ़ के आया होता है तो ये सब प्रॉब्लम ना आती होती। कोई बात नहीं, मैंने पूरी कोशिश की है कि जिनको पार्टनरशिप नहीं आती उनको समझाया जाए। तो बिफोर वाली चीज़ याद रख दी, इंटरेस्ट यहाँ रख दिया, ये हमको नहीं पता इसको एक्स ले लिया। हमेशा याद रखना जब टैक्स का परसेंटेज होता है वो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट पे निकाला जाता है, इस अमाउंट पे निकाला जाता है एक्स पे। यहाँ पे परसेंटेज हो, अगर दिया हो तो कोई बात नहीं, इस पे निकालते हैं, इस पे माइनस करते हैं और ये आफ्टर वाली जाती है। तो प्रॉफिट फॉर्मूले के साथ साथ चल रहे हैं, यहाँ से एक्स निकालते हैं। जो ना समझ आ रहा हो वीडियो रिवाइंड कर लेना, फिर भी ना आ रहा हो तो मेरे को कॉल कर लेना। तो एलसीएम लेंगे जी, एलसीएम लेंगे, आ जाएगा 5x माइनस 2x। ठीक है, कुछ नहीं किया, एलसीएम लिया, अलजेब्रा आ गई आपकी मैथ्स। ये 5 ऊपर यहाँ पे आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 3 कैसे आया, 5x माइनस 2x क्या बच गया 3x, तो x को यहाँ छोड़ दिया, 3 नीचे आ गया, 5 ऊपर आ गया। तो बच्चों गड़बड़ ना करना यहाँ पे,
यहाँ पे बहुत बच्चे गड़बड़ कर देते हैं अकाउंट्स वाले, मैथ्स वाले नहीं करते, मैथ्स वालों को तो पता है। ठीक है, जिन बच्चों ने मैथ्स छोड़ी है वो इन्हीं गलतियों की वजह छोड़ी है, ये सब गलतियाँ होती थी, उसका आंसर नहीं आते थे हमारे ऊपर से निकल आंसर आते नहीं थे, इसलिए कैलकुलेशंस वीक थी। तो 40,000 इंटू 5, 5 4 20, 2 लाख क्या आ गया, x कितना आ गया, x आ गया जी आपका 2 लाख। मतलब कि यहाँ पे जो रकम थी वो कितनी थी, 2 लाख। ठीक है जी, तो ये क्या आया, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट मतलब टैक्स, ये वाला प्रॉफिट हमको पता है, आफ्टर वाला टैक्स हमने निकाल लिया 40%, इसको आप पे कर दिया, तो ये कितना आ गया, 2 लाख। तो नेट प्रॉफिट बिफोर, अभी टैक्स आया, सॉरी अच्छा ये आफ्टर है ना, आफ्टर इंटरेस्ट, आफ्टर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के बाद वाला आया है 2 लाख। खाली इंटरेस्ट लिखा है तो खाली इंटरेस्ट, खाली टैक्स हो तो दोनों होते हैं, बार बार बता रहा हूँ। तो आफ्टर इंटरेस्ट मतलब ये वाला x आ गया 2 लाख। अब ये वाली अमाउंट देखो 2 लाख है, इसमें मैं 2,40,000 ऐड कर दूंगा तो ये आ जाएगा। देखो ये अमाउंट 2 लाख है, ऊपर जाना है तो नीचे जाने के लिए माइनस किया था, ऊपर जाने के लिए प्लस करेंगे। तो 2 लाख पता है ये वाला अमाउंट कितना है, 2 लाख। इसमें ये वाले अमाउंट क्या करेंगे, ऐड, क्योंकि ऊपर जा रहे हैं वापस रिवर्स जा रहे हैं। जब नॉर्मल आ रहे हैं तो माइनस करते हैं, रिवर्स जाए तो प्लस करते हैं। 2 लाख है प्लस 2,40,000 करेंगे तो बिफोर आ जाएगा। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज इक्वल टू 2 लाख प्लस इंटरेस्ट। फॉर्मूला बना लिया अगर अपने आप ही, ठीक है ना। प्लस इसलिए लिखा है क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहे हैं। तो 2 लाख प्लस 2,40,000, आंसर आ गया 4,40,000। ये आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो अब छोटी सी जगह पे यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालेंगे। नेट प्रॉफिट बिफोर चाहिए था, बिफोर आ गया, इंटरेस्ट एंड टैक्स दोनों चाहिए था, आ गया 4 लाख। आप लोग पूरा फॉर्मूला लिखेंगे जी पहले, अपॉन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना निकाला था हमने, ये रहा इंटरेस्ट 2,40,000। तो जब भी कभी फंस जाओ ना, ये आफ्टर है बिफोर है, तो ये फॉर्मूले से हेल्प लेना, कुछ ना कुछ हेल्प तो जरूर मिलेगी। तो ये परसेंटेज इसका निकलता है, इसका नहीं निकलता। तो ये जो दिया हुआ है ना, जो सामान दिया होगा उसको इस फॉर्मूले में पुट कर देना, फिर देखना कि क्या चीज़ चाहिए आपको। तो ये आपका आंसर जो है 4,40,000 और 2,40,000, 1.83 आ रहा है। ठीक है जी, आपको पूरा डिवाइड करना है, निकालना है। आप लोगों ने एग्जाम देने, मैंने तो देने नहीं है, तो इसलिए मैंने तो देख के लिख लिया, आप लोग निकालेंगे। तो ये आपका फाइनल क्वेश्चन है। मैं दो ही बुक में 2 ही सेशन दिए हैं, तो 2 ही करेंगे। तो 4-5 क्वेश्चन दिए और सारे कर लेंगे। जिस क्वेश्चन में ही प्रॉब्लम है ना बच्चे, जिस क्वेश्चन में लगेंगे यार ये क्या चीज़ आ गई और हमने यहाँ पे पुट भी कर दिया फिर भी नहीं आ रहा, तो आप मेरे को कॉल कर लेना और मेरे को उसकी पिक भेज देना, मैं हेल्प कर दूँगा आपकी, ठीक है ना।